एक लड़का जो बायोटेक का स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उसे कुछ लोग झगड़ा होने पे पीटते हैं और पीटते पीटते कहते हैं इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए, और दूसरे दिन 11 बजे से वो लड़का गायब है। सब चुप हैं साहब, वीसी चुप है, प्रॉक्टर चुप है। बेशर्मी की हद तो यह है कि प्रॉक्टर कहता है कि हम FIR तक नहीं करेंगे, जिसे जो करना हो कर ले। JNU के मासूम लड़कों की मांग है कि नजीब कहाँ है, उसे वापस लाया जाए। तो प्रेसिडेंट मोहित से लेकर के शहला रशीद से लेकर के तमाम लड़के लड़कियों पर बहुत बुरी तरह से कल रात लाठीचार्ज हुई, वसंत कुंज घेराव करने पर, चक्का जाम करने पर। मेरा ख्याल है कि जुल्म पहले भी था, ज्यादती पिछली हुकूमतों के दौरान भी थी, लेकिन इतनी नंगई नहीं थी साहब, इतनी बेशर्मी नहीं थी साहब जो आज सड़कों पर उतर आई है। मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, मैं उस माँ का दर्द आपकी अदालत में रख रहा हूँ जो बहुत आंसुओं के साथ बिलखते हुए दुनिया से सवाल कर रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे एहसास तक पहुँचिएगा। पढ़ता हूँ साहब, सुनेगा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। भाईजान अख्तर भाई बाद में कर लीजिएगा सारा कुछ, थोड़ा ये नज़्म पढ़ लो, उसके बाद भाईजान नौशाद भाई बैठिए। अब ये थोड़ा आने जाने का सिलसिला, जिनकी समझ में नहीं आता उन्हें तो बिल्कुल रोक दीजिए कि वहाँ जाए ना, कम से कम थोड़ा सा। अब इसके बाद में थोड़ी सी संजीदगी 5, 7, 10 मिनट की। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। 21 तारीख को JNU गया था मैं। दिल्ली जब उतरा तो मुझे लगा कि मुझे उस माँ के आंसुओं के करीब जाना चाहिए। मैं गया उस माँ तक। यकीन करें, आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो नजीब की अम्मी नहीं है, आपकी अम्मी है। नजीब नहीं गायब हुआ है, आप गायब हुए। बहुत रोया मैं उस माँ के करीब बैठ के। मैं लौट रहा था चुपचाप, अल्लाह ने ये नज़्म कहलवाई। मेरे पास कलम कागज़ नहीं था, मैं मोबाइल के टाइप करके मैसेज बॉक्स में रख रहा था। बार बार मेरे आंसू स्क्रीन पर गिरते थे और स्क्रीन धुंधली सी हो जाती थी। मैं पढ़ता हूँ आपकी अदालत में, दुआ करता हूँ कि मेरे आंसू ज़ाया ना हो, अल्लाह जल्दी से जल्दी नजीब को वापस लाए जिंदा सही सलामत। मैं पढ़ता हूँ ये नज़्म उस माँ का दर्द। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये एक माँ कह रही है, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी
बैठिए बैठिए। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मेरे सामने बैठी वो माँ जो कुछ भी कह रही थी, मैंने बस उसे ही लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश की है। उसके आंसू मेरे आंसू सब शामिल हैं मेरी इस नज़्म में, कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं। वही तो है मेरे, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो 10 दिन से है लापता लेके आए, वो 10 दिन से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, शुक्रिया। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे
का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो 10 दिन से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ मैं इस नज़्म का। आज अच्छा लग रहा है कि इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं, गजनफर साहब, अरब न्यूज़ के इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं। वरना हिंदुस्तान की हालत तो यह है साहब कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले पत्रकार अपने न्यूज़ चैनलों के ऑफिसेज में बैठ करके, न्यूज़ रूम में बैठ करके ऐसी बेशर्मी भरी खबरें परोस रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र का ये चौथा खंबा इतना बेशर्म हो गया है कि उस पर लानत भेजने का मन कर रहा है। महज 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के हर बड़े चैनल, न्यूज़ चैनल का ऑफिस है, लेकिन दिन भर सांप और नागिन की खबरें दिखाने वाला ये बेशर्म मीडिया, उसे एक माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं। उसे ये नहीं नजर आ रहा है कि एक माँ उसकी बहन जेएनयू के एड ब्लॉक पर बैठ करके रो करके कह रही है कि मेरा बेटा वापस ला दो, मेरा नजीब वापस ला दो। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब। ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आंसुओं में इतनी ताकत है। ये मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। आपने महोबा में कहा ना कि हम मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नजीब की माँ भी मुस्लिम है और उसे ही अपनी बहन मान लीजिए और वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब मैं जानूं कि आपके मन में सच्ची हमदर्दी है। बहन तो ज़किया जाफरी भी थी आपकी, बहन तो बिल्किस भी थी, बहन तो इशरत जहां भी थी साहब। लेकिन मैं पुरानी तमाम चीजें माफ कर सकता हूं। आप वापस लाइए नजीब को, अगर सच में बहन मानते हैं तो। आप इंसाफ कीजिए अखलाक की माँ को, उसे भी बहन कबूल करिए। आप कबूल करिए 8 महीने की बेटी मिनहाज की जो